everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MP सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ, MP PSC ने 15 अक्टूबर यानी आज के दिन अभी कुछ वक्त पहले ही MP सेट जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अगर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, तो वो है परीक्षा तिथि, और परीक्षा तिथि रहने वाली है 11/1, ओके, यानी 11 जनवरी 2026 दिन रविवार के दिन आपका पेपर होगा। ओके, आज है 15 अक्टूबर और 11 जनवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कब से एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 25/10/2025 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 25 अक्टूबर से लेकर आप 20 नवंबर तक अपने जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, कैसे भरेंगे? mpionline.gov.in या mppsc.mp.gov.in के थ्रू। ओके, अब यहाँ पर फिर से एक बार डेट्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। 25 अक्टूबर से आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं 20 नवंबर तक। ठीक है, और जो करेक्शन विंडो है वो 30 अक्टूबर से 22 नवंबर तक खुली रहेगी। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS या दिव्यांगजन है तो आपको 250 रुपए देने होंगे। आपका जो एप्लीकेशन फी है वो 250 रुपए रहेगा। अगर आप अन्य किसी श्रेणी या मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आपको 500 रुपए का जो एप्लीकेशन फी है वो देना पड़ेगा, और त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपए प्रति सुधार सत्र, यानी आप जब भी करेक्शन विंडो ओपन करें पर सेशन 50 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जैसे डेट निकल गई है और आपको फॉर्म फिल करना है तो फर्स्ट जो लेवल रहेगा, प्रथम जो सत्र रहेगा, उसमें आप 21 नवंबर से 28 नवंबर तक भर सकते हैं, लेकिन 3000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने सेकेंड सेशन में भी होगा, अगर आप फिर भी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, 28/11 तक भी फॉर्म नहीं भर पाए, तो 29/11 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक आप 25,000 रुपए देकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, परीक्षा की जो तिथि है वो 11 जनवरी रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें जो शैक्षणिक योग्यता है वो जान लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप PG के स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पास PG होना चाहिए। ठीक है, या तो आप अंतिम वर्ष मतलब फाइनल ईयर PG के तृतीय यानी थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के आप अध्ययनरत विद्यार्थी होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है तो थर्ड सेम में भी है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, अब आपका जो मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 55% आपका होना चाहिए। बट अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आप अगर ये एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आपका 55% नहीं आया तो फिर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यही इस वाले पैराग्राफ में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अर्हता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष की अवधि में अनारक्षित EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी के केवल मध्य प्रदेश के SC ST या OBC क्रीमी लेयर को छोड़कर एवं PWBD अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक अर्जित करने होंगे आपको। ठीक है, अब इसके अलावा यदि आप ऐसे PhD होल्डर हैं जिनने PG का जो एग्जाम है वो 19 सितंबर 1991 के पहले कर ली है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी आपके पास से 50% होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, सबसे पहले EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यहाँ पे आरक्षण प्रक्रिया EWS SC ST या OBC जो है वो MP के जो MP गवर्नमेंट के रिजर्वेशन क्राइटेरिया है या नियम है उनके अनुसार होगी। ठीक है, अब इसके अलावा महिला वर्ग OBC EWS या SC ST, ठीक है, या PWBD केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे होगा कोई भी आरक्षण जो है वो। ठीक है, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। ये बात समझिए कि अगर आप किसी और स्टेट से और MP से क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपको UR कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, परीक्षा योजना। ठीक है, तो अगर आप देखें तो टोटल 3 आवर्स, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जहां हमने डिस्कस कर लिया था कि एग्जाम स्कीम कैसे होगी। आपके 3 आवर्स है ना, बिना अवधि मतलब बीच जो आपकी जो परीक्षा सत्र है उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, बिना अंतराल के 3 आवर्स का होगा पेपर 1। ठीक है,
पेपर 1 जो कॉमन टू ऑल होगा और पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा, ठीक है। इसमें अनिवार्य लिखा है प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो अनिवार्य है। जनरल पेपर होगा ये, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति यानी जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, ठीक है, 2 अंकों का होगा। तो 2 मार्क्स ईच तो आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स, ठीक है, यहाँ से। और उसके अलावा जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा पेपर 2 होगा, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, ओके। एंड प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो आपके पास फिर से 200 मार्क्स हो गए। तो टोटल जो अगर आप मार्क्स यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक रहेंगे वो आपके 300, ओके। और 3 घंटे यानी आपको 180 मिनट दिए जाएंगे। 150 प्रश्न रहेंगे आपके, 150 क्वेश्चंस, इनका आपको ध्यान रखना है, ओके, ऑलराइट। दोनों मीडियम में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में ही होगा, और इसके अलावा प्रश्न पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे प्रश्न को ही प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, ऑलराइट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा। तो जो अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होगा, सब्जेक्ट कोड 00। अब अगर केमिकल साइंस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, फिर कॉमर्स का आपको यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये कौन कौन से सब्जेक्ट, केमिकल साइंस के अंडर क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे वो लिखा है, ठीक है। ऐसे ही कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस स्ट्रैटेजीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, लाइफ साइंस, एंड इसके साथ साथ मैनेजमेंट, मराठी, मैथमेटिकल साइंसेज, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स एंड योगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कौन कौन से जो पीजी डिग्री है वो मान्य है, ये बात भी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर इनमें से जो डिग्री मेंशन है वो आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे परीक्षा को शहर का कोड लिखा है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान से पढ़ लेंगे। और साथ में पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश भी आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें सिलेबस जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी व आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्हता का संख्या या स्लॉट ज्ञात की जाएगी। तो अनारक्षित श्रेणी अगर आप हैं और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो आपको 40% लाना होगा, ठीक है, टोटल 40%, ये दिस इज मिनिमम। कट ऑफ अभी क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो है वो कट ऑफ डिसाइड होगा, वो यहाँ पे आपको स्कीम पूरी जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके जानने के लिए वो ये है कि आपका एग्जाम जो है वो 11th जनवरी 26 को होगा, और आप 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अपने संबंधित विषय का सिलेबस अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं आप। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हमसे आप चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, या टेलीग्राम में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आपको आपकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अपनी तैयारी पूरी कीजिए क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपको मिलती है। अगर आप पीजी स्टूडेंट है, अभी आपके पास नेट का एग्जामिनेशन, आपने नेट सेट कुछ भी आपका क्लियर नहीं है, तो ये आपको एलिजिबिलिटी देने वाला पेपर है, ठीक है। और जल्द ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अपनी तैयारी उस अनुसार कीजिए, ठीक है। डटे रहिए और साथ में खुद को नकारात्मकता से दूर रखिए। नमस्कार।